9 खबरें देखते हैं सिर्फ 2 मिनट में। पहली बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। हालांकि कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला ब्रिटेन दौरा। वो ब्रिटिश पीएम के न्योते पर वहां जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर होने हैं। पीएम मोदी कल से यूके के दौरे पर हैं, जहां उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे। 6 मई को दोनों देशों ने इस समझौते को लेकर बनी सहमति का ऐलान किया था। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर होने के बाद राष्ट्रपति भवन में दोनों की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी और तस्वीर भी साझा की गई। शरद पवार ने एक आर्टिकल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि फडणवीस की कार्यशैली जबरदस्त है। इस आर्टिकल में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के काम का अभूतपूर्व बताया। हांगकांग से दिल्ली आए एयर इंडिया के एक विमान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जब उस विमान से यात्री उतर रहे थे तभी उसके एक हिस्से में आग लगी। हालांकि सभी यात्रियों को, क्रू मेंबर्स को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया। फिलहाल इस विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। यमन में फांसी की सजा का इंतजार कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में बड़ा अपडेट है। इस केस में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर के पॉल का दावा है कि वो जल्द रिहा होकर भारत आ सकती है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी थी, जो डॉक्टर पॉल और केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से टल गई थी। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में सभी दोषियों को रिहा करने के हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं जमाते इस्लामी हिंद ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। संगठन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय बरी हुए लोगों को मुआवजा देने और असली दोषियों को पकड़ने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। करगिल में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, तो पुंछ में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो गई। उधर महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को से अलग होने का फैसला लिया। ये तीसरी बार है जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार 2018 में अमेरिका ने यह संगठन छोड़ा था और तभी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। ट्रंप प्रशासन ने यूनेस्को पर इजरायल विरोधी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया था।